बैक कैमरा करिए, बैक कैमरा करूँ? अरे बहुत रूम की हालत जो है ना बहुत अस्त व्यस्त हो रखी है। अभी फिर हम आपसे मिलवाएंगे ताशी को। तो साफ सफाई किया करे जगह इलाहाबाद में दीदी। महाकुंभ लगा है। अरे वाह यार, लखनऊ आइए, कहीं लखनऊ आ चुकी हूँ मैं। कैमरे में मैं आ जाती हूँ वैसे हंसती हुई, बाकी पूरा दिन भर मेरे घर वालों को पता है, हमें भी हर्ट होता है, बुरा लगता है। प्लीज हेल्प मी, काम पर फोकस। दीदी शादी कब है ये तो नहीं पता, कर लीजिए दी जी, जब भी ऐसा होगा जरूर से आप लोगों के साथ में शेयर किया जाएगा। और भी जो आपके सवाल हैं आप पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पर जवाब दे दूंगी उसका। बस उतना ही पता है मुझे, काम है मेरा, वही मेरा टारगेट होता है, इसके अलावा तो कोई टारगेट हुआ नहीं। मैं ही टारगेट होती हूँ, बल्कि मेरे बर्थडे पर गिफ्ट किया था ये मैंने, जो गिफ्ट अनबॉक्सिंग है उसमें डाला हुआ भी है। आ गया मेरा लड्डू, आ गया। अरे मैं कितनी लेट चल रही हूँ भाई, इतने सारे मैसेज आ भी गए, मेरा लड्डू आ गया, छोटा सा मेरा बेटा आ गया। सफाई करती है, सर का काम करती है। वो वाली सफाई नहीं बोल रहे हो आप, नहीं समझोगे आप, रहने दो। तुम्हारी मम्मी नेक्स्ट लेवल वाले काम करती हैं। हमारी मम्मा बहुत, क्योंकि हमें मेरे पेट को भूख लगी। बिंदी क्यों नहीं लगाती होती? क्या बोला? बिंदी क्यों नहीं लगाती? अब क्या करे बेटा तुम। मेरी मम्मी वो नानी नहीं है ना, अगर नानी होती तो बिंदी लगाती हो। मेरी मम्मी नानी नहीं है, नानी होती तो बिंदी लगाती। सुन रहे हैं आप? नानी बिंदी लगाती है, मम्मी नहीं लगाती है। जब वो कहीं जाती है जब नहीं बिंदी लगाती है, घर में नहीं लगाती। मेरा बच्चा, मेरी मम्मी कहीं जाती तो बिंदी लगाती है, मेरा बेटा है। बच्चे मन के सच्चे, हाँ जी ये तो सही है। एक गाना भी बच्चे मन के सच्चे, एक गाना भी है बच्चे। अभी गाना तो देख के बताया। और कोई हो जाएगा उसके बाद में आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर होगी, चाहे वो कोई भी काम हो, उससे पहले वीडियो नहीं आएगी। काम हो जाए तब मैं वीडियो डालूं। मैं अभी भी इसलिए, तो अभी मेरे बीच में कुछ शेड्यूल था और वो अचानक से कैंसिल हो गया, पोस्टपोन्ड हो गया, कैंसिल तो नहीं हुआ। उस चक्कर में मैंने वीडियो नहीं डाली थी कि मैं बाद में डालूंगी, पर वो पोस्टपोन्ड ही हो गया मेरा। ये बातें जहाँ से आई है ना, बड़ी ही गलत इन्फॉर्मेशन है शालिनी जी। क्या हुआ ना, जिसको जो लगा बस अपनी भड़ास निकाल दिया, सोचा ना समझा ना कुछ भी नहीं। केस का क्या हुआ? केस और कुछ पूछना है आप लोगों को? इवेंट में क्यों नहीं गई? इवेंट में मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरा कहीं और का शेड्यूल था जो पोस्टपोन्ड हो गया है, और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। मैं वहाँ इनवाइटेड थी, और जब इनवाइट किया था तब तो मेरा कुछ नहीं था, लेकिन मैंने उतने टाइम पर किसी और का जो है इनविटेशन ले लिया। और ये देखिए, ये मेरी टिकट है, ये मेरी टिकट है। 8 तारीख को मुझे जाना था, 10 की मेरी रिटर्निंग थी। रिटर्निंग मतलब मैं रात तक आ पाती। तो ये मेरी जो टिकट है उसको पोस्टपोन कर दिया गया, जिस वजह से मैं जबलपुर इवेंट में नहीं जा पाई। मेरा शेड्यूल यहाँ पर बिजी था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि जानबूझ के नहीं गई, या जो भी उनको अपना अनुमान लगाना है वो सब अपने अपने तरीके से बोल रहे हैं, पर सच यही है। और मैं, अच्छा मेरे इस फ़ोन में है जो मेरा ब्रोशर बना हुआ था, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करती, जो मुझे कम्युनिटी पर डालना चाहिए था, पर मैंने नहीं डाला। मुझे ज़रूरी नहीं लगा कि मैं इस बारे में कुछ भी बात करूँ। और ये मेरी टिकट है, जो आप चाहें तो मैं इसको ब्लॉग में भी शेयर कर सकती हूँ। 8 को जाना था, 10 को मुझे आना था। इस चक्कर में मैं जबलपुर इवेंट में नहीं गई, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी था। हम काम को नहीं छोड़ सकते, ये मेरा काम है जो मुझे करना ही है। तो जिनकी भी गलतफहमी है कि मैं जानबूझ के नहीं गई हूँ, या मुझे बुलाया नहीं है, या जो कुछ भी है, तो जी नहीं, मैं आज से नहीं, मैं आज से 2 महीने पहले से इनवाइटेड हूँ। और पहले मेरा ऐसा था कि मैं चलो देखूंगी, लेकिन उसके बाद मेरे पास जो प्रपोजल आया, मुझे वहाँ जाना ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि हम ऐसी जगह जाना मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी जहाँ से मुझे कुछ मिले। कुछ मिले का मतलब है कि पेमेंट वगैरह कुछ मिलती है। तो पैसों के लिए जाती हैं कहीं, बिना पैसों के लिए कहीं भी नहीं, हथिवारी नहीं जाती हैं। इतना आप सभी लोग ऑडियंस समझ लीजिएगा, जहाँ भी जाएंगी पैसों के लिए जाएंगी। नया बहन आपकी स्माइल, लेकिन नहीं है, पहले मुझे बता देते हैं अपना। जो काम हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है हमें पहले वो करना चाहिए, क्योंकि भाई मेरी बेटी के लिए, मेरे लिए तो मैं हूँ। तो जहाँ से मुझे लगेगा कि यहाँ से मेरा फ़ायदा है, यहाँ से मुझे पेमेंट है, क्योंकि उसी से तो मेरा घर चलता है ना, तो मैं वो काम पहले ही करूँगी। ये तो रीज़न सभी लोगों को पता है, इसको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। यार तुम बहुत समझदार हो। फालतू बातें नहीं, कुछ ऐसे व्लॉग्स आ जाते हैं सामने, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है ना, तो जिनका जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो लोग ना लोगों में भ्रम को पैदा करते हैं। लोगों में
ऐसी चीज़ें पहुंचाते हैं जो चीज़ है ही नहीं। और फिर क्या होता है ना कि अगर 5,000 लोग भी इस चीज़ को देख रहे हैं तो 500 लोगों के मन पर तो असर पड़ता ही पड़ता है। इसलिए उस चीज़ को अगर हम क्लियर कर दे तो बेहतर है। बाकी मैं ज़्यादा तो कुछ भी ऐसा होता है तो मैं रिप्लाई नहीं देती किसी चीज़ का, लेकिन जो ज़रूरी होता है मुझे ऐसा लगता है कि बोल देना चाहिए एक बार। करते हैं वो वही सुनना पसंद करते हैं, तो मेरी नज़रें वहीं जाएंगी ना जहाँ पॉजिटिव लिखा होगा। जहाँ नेगेटिव लिखा होगा मैं उसको पढ़कर 10 लोगों में और नेगेटिविटी को क्यों फैलाऊं, मतलब ही नहीं बनता। एंगेजमेंट रिंग वापस कर दिया आपने? नहीं, जो हमने दिया हुआ था वो सामान उन्हीं के पास है, जो उन्होंने दिया हुआ था वो सामान हमारे पास है। अरे यार इतना क्या था वो, मेरे को देखना था, मैसेज बहुत आगे चला गया। हाँ जी, लेकिन वो बिल्कुल सही था, मौन रहना सबसे अच्छा जवाब होता है। बिल्कुल सही बोला आपने। कर्मा इज बैक, कर्मा इज बैक तो मैं भी बोलूंगी कुछ लोगों के लिए कि कर्मा इज बैक। कोई कुछ आंसर दे ना दे, आप भले ही चुप हो, लेकिन वो आपका जवाब देगा और ज़रूर देगा। तो मैं कुछ लोगों के लिए ज़रूर बोलना चाहूँगी कर्मा इज बैक। तबीयत तो मेरी ठीक है, अभी तो फिलहाल ठीक है। गुजरात आओ कभी? हाँ जी बिल्कुल। उन्होंने दिया उतना हमने भी दिया हुआ है, तो हमारा दिया हुआ उनके पास रखा हुआ है, उनका दिया हुआ हमारे पास रखा हुआ है। जो भी चीज़ें हुई हैं बराबरी से हुई हैं। बिल्कुल भी नहीं, मैंने कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाई है, बिल्कुल भी नहीं फैलाई है। सबकी लाइफ होती है, सबकी पर्सनल लाइफ होती है, सबकी लाइफ होती है, और उसको वो जिस भी तरीके से जी रहा हो, पर वो सामने वाले के सामने अगर नेगेटिविटी नहीं प्रेजेंट कर रहा है तो वो लेगा भी नहीं। मतलब मैं उस चीज़ को लूंगी भी नहीं जो मैं दूसरों को नहीं दे रही हूँ। मैं तो शांत हो जाती हूँ, मैं कोई भी जवाब नहीं देती किसी भी चीज़ का। मैं कहाँ जॉब करती हूँ? मेरी शॉप है। शॉप मतलब बुटीक है। अरे यार एक तो मैसेज ऊपर जो चले जा रहे हैं ये आ क्यों नहीं रहा है, ये फटाक फटाक से चले जा रहे हैं, मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ। गलतियाँ सबसे होती हैं, कोई दूध का धुला नहीं होता है। मस्त रहो। हाँ जी बिल्कुल, मैं चांद नाम लिखा हुआ है। जी बिल्कुल, मैं कोशिश तो करती हूँ कि मस्त रहूँ, क्योंकि ताशी के लिए मैं ही हूँ और मुझे उसको देखना है। ये फलाना ढमकान चोर ये जहाँ से भी उठा हुआ है ना, आप उनकी लाइव में और उनके ब्लॉग में जाकर बोलिए, क्योंकि यहाँ से तो मैं हाइड कर दूंगी। जीने के लिए सोचा ही नहीं। परिस्थिति में तो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हूँ मैं, क्योंकि इतना सब कुछ देख लिया ना और अकेले झेला है। इतने समय पर कोई नहीं रहा मेरे साथ, और अच्छा भी है। जो आपके बुरे समय में आपके साथ ना रहे, आपका साथ छोड़ दे, उनको अपने अच्छे समय में भी नहीं रखना चाहिए। और ये मैं हमेशा याद रखूंगी, क्योंकि समय पलटता है। अगर मेरा समय बुरा आया है तो समय अच्छा भी आएगा, मेरा भी समय आएगा, और मैं उतने टाइम पर सारी बातों को याद रखूंगी, क्योंकि इंसान ये वाली बातें कभी नहीं भूल पाता। दीदी मेरा वॉच टाइम कम होता जा रहा है बहुत, क्या करूँ? 1 साल हो गया है वॉच टाइम पे। सर जानते हैं दीदी जगह 100 सर नहीं जानती ना जी। जब भी शादी की कोई अपडेट होगी तो आप तक सीधे सरल शब्दों में पहुंचा दी जाएगी, कोई भी घुमा फिरा कर बात नहीं करेंगे। जो भी होगा आप तक पहुंचा दिया जाएगा। भगवान की कसम मैंने कभी भी झूठी नहीं खाई, इसलिए मुझे डर नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। क्योंकि आप लोगों को पता हो ना पता हो, लेकिन उसको सब पता है, वो सब कुछ देख रहा है। उनको सब पता है कि क्या चल रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया हुआ है, उनको सब पता है। नेहा मैम आप डांस वीडियो दोबारा बनाना शुरू करिए। जी बिल्कुल, मैं डांस वीडियोस दोबारा से बनाना शुरू करूँगी, क्योंकि अभी मैं जो मीशो का प्रमोशन कर रही हूँ ना, तो उसमें मेरे वॉइस रिकॉर्डिंग ही ज़्यादा जाती है। तो कोलैबोरेशन अभी मेरे रखे हुए हैं, तो उनको मैं फिर से अभी स्टार्ट करूँगी, तब मैं डांस वीडियोस बनाऊंगी। पता है सॉन्ग का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ना, क्योंकि मैं जो भी सॉन्ग ले रही हूँ उस पर लोग रिएक्ट कर दे रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये किसके कनेक्शन कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं इसके लिए, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही है मुझे। पर अब मैं नहीं सोचूंगी इन सब बारे में। मेरा काम है भाई वीडियो बनाना, तो उसके लिए अब मैं इतना सोचने बैठूंगी तो मैं क्या ही सॉन्ग ले पाऊंगी। तो मैं वीडियोस फिर से डांस वाले स्टार्ट करूँगी, आप लोगों के साथ में फिर से वही वीडियोस में शेयर करूँगी पहले की तरह, क्योंकि अब बहुत हो गया ना, बहुत टाइम हो गया, सारी चीज़ें मैं रोक नहीं सकती हूँ। मुझे ताशी के लिए सब करना ज़रूरी है। बिल्कुल आएगी, जैसे गई है वैसे वापस भी आएगी। मैं कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी। बहुत टाइम हो गया है लाइव आए। नहीं, मैं किसी को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। पैनल पर आ गई वो आवाज़ मेरी जैसी ज़रूर थी, पर वो मैं नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। सुपर चैट मत दीजिए प्लीज़। मैं खुद ही शॉक्ड थी कि मेरी ऐसी आवाज़ कैसे कैसे पॉसिबल है भाई साहब, और नाम भी भाई। लेकिन कुछ भी हो सकता है, इस जो अभी समय मैंने झेला है ना, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। क्या ही पक्ष रखना है,
कोई मतलब नहीं है। जिनको आप पर भरोसा है वो आप पर भरोसा रखेंगे, जिनको नहीं है आप कितना भी कुछ भी बोल देंगे भरोसा नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे, इसलिए कोई मतलब ही नहीं है। यदि टेंशन नहीं लेने का, मस्त रहो अपनी बेटी और फैमिली के लिए, बिल्कुल बस वही कोशिश है। आप तो प्रूफ एंड क्लेरिफिकेशन देने वाली थी ना, कौन सा प्रूफ? मैं कौन सा प्रूफ दूंगी? सबसे ज़्यादा तो लाइफ मेरी खराब हुई है, मेरी लाइफ खराब हुई है, मेरा सब कुछ खराब हुआ है, मेरी ज़िंदगी तबाह हुई है, किसी और की नहीं हुई है, किसी की नहीं हुई है, सिर्फ मेरी तबाह हुई है। तो ये आप मुझे ये सब मत बोलिए कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, बिल्कुल भी नहीं, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है मेरी। कर्मा इज बैक, और मैं बहुत सारे लोगों के लिए बोलना चाहूँगी कर्मा इज बैक। लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच। मेरा जो सपोर्ट किया है, जो साथ दिया है ना, वो सबको नहीं मिलता, वाकई में नहीं मिलता, चाहे वो आपके मायके वाले हों या नहीं हो, लेकिन ऐसा साथ नहीं मिलता। इसे अब कर्म भी मत करना, फैमिली की इज्जत की ध्यान रखा करो। एक्सरसाइज क्या करूँ यार मैं? थोड़ी फैमिली की इज्जत की ध्यान रखा करो। जब मैं टिकटॉक पे थी ना तो महाराज की मेरी बहुत क्या है ये, और डाल डोल करके जय श्याम, जय श्री श्याम। बहुत सारे लोगों को इवेंट को लेकर, जबलपुर इवेंट को लेकर थोड़ा था, तो मैंने टिकट वगैरह दिखाई है कि भाई मेरा कहीं और की प्लानिंग थी, इस वजह से मैं नहीं जा पाई हूँ। मतलब हर चीज़ का जवाब देना ही पड़ता है। देना ही आराम नहीं, एक बार दे चुकी जो कि मैं, लेकिन उसके बाद भी जिनको नहीं मानना है वो नहीं ही मानेंगे, उनको नहीं ही मानना है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, कर्मा बैक। और ये कर्मा इज बैक। नमस्ते भैया, नहीं है भाभी हूँ मैं, भैया कहाँ से लग रही है? इतना बदलाव आ गया क्या मुझे? आप इसे पहचान नहीं पा रहे हैं गाइस, ये कौन है? हमारे ओ, मेरे को इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा शायद, इस वजह से लग रहा होगा। अरे मुझे दिख गया तो मैंने बोला बांध लेती हूँ, बहुत दिन से नहीं बांधी। हाँ पूरे उसमें खुले कान घूम के आ गई बाहर से। हाँ वहाँ नहीं, उसको घर आके इसको ठंड लग रही है, कान वान बांध के बैठी दिखाने के लिए कि कोई डांटे ना इसको, तबीयत खराब हो तो कोई डांटे ना। मैंने तो लगाया था मम्मी। हाँ लगाया है, देखा। अरे अभी मम्मी मेरे को 2-4 दिन से डांट नहीं रही है ना, नहीं तो मम्मी सबसे पहले पूछती कहाँ गया कान का, मेरे को ये मिली है तो मैंने बोला पहन ही लेती है इसको। सच्ची बताओ, अरे आपकी साइड का क्या? वही तो मैं पढ़ ही नहीं पाई, तेल निकल गया, शोभा बहुत पतली हो गई। ये चमत्कार है, ये भगवान का चमत्कार। भाई चाय मेरे को लगा ताली बजा रहे हो मम्मी, नहीं अपन दोनों को नहीं मिली, तेरे को भी नहीं मिली। दोनों जिसने भी बोला उसे थैंक यू। मम्मी पता है बस इतनी सी आप चाय तो नहीं आ चुका है, आजकल आप दोनों साथ में नहीं दिखते हैं, तो भाई साथ में दिखते तो भी आपको दिक्कत है, नहीं दिखते तो भी आपको दिक्कत है, आप लोग चाहते क्यों ये बता दो आप? नहीं हम लोग साथ में रहते हैं, साथ में ही रहते हैं, हम आजकल ऐसा टाइम नहीं मिल पा रहा कि हम आप लोगों को दिखा पाए या वीडियो बना पाए, जरूरी नहीं होता ना हम सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करें। गलतफहमी यहाँ से निकाल दो, हम दोनों का रिलेशन जो पहले था ना वो आज भी और हमेशा रहेगा, और ये इस वक्त पर और स्ट्रांग हो गया, स्ट्रांग हो गया। और ब्लॉग की बात करती है ना, दशरथ देखो कंचन को भी लेने वाली, कंचन मेरी देवरानी, हमारी जो देवरानी मतलब मेरी जो देवरानी है वो भी इनवाइटेड थी वहाँ जबलपुर शो में, उसको भी इनवाइट किया हुआ था पर वो भी नहीं गई, वो भी नहीं गई, वहाँ नहीं जा पाई वो। सांची की बातें चल रही, बात इनवाइटेड थी वो, काफी पहले से इनवाइटेड थी वो, तो लोकल शहर की है तो भी वो वहाँ पर नहीं जा पाई। इतनी जल्दी इसमें निकल जाते हैं ना कि मेरे को तो आके ऐसे करना पड़ता है। नाइस जोड़ी, थैंक यू जी। पहले तो क्या क्या बोलती थी, क्या बोलती थी? मेरे को मेरी आपकी देवरानी से बात होती है? बिल्कुल होती है, हाँ होती है, मेरी देवरानी से बात होती है, मेरी अभी तक आई नहीं है। मैं तो दोनों आएंगी, इसलिए तो बता रही हूँ कि वो इनवाइटेड थी। देखा हमारा जो लाइव है वो बाहर चल रहा है अभी। मैं ऊपर रूम में देख रही थी, अच्छी कपड़े जमा रही थी, आपका लाइव चल रहा है। चलो मैं जाती हूँ उनको डिस्टर्ब करने। मम्मी अपन ने तो इसका सिलवा लिया था ना? नहीं सिल के दिया? अच्छा ठंड में क्या पता ऊपर से तो पहन लो, तो स्वेटर पहन लेंगे मम्मी, आज तो बहुत ठंडी हवा है बाहर, बहुत ठंडा मौसम है। आप लोग क्या ठंड कैसी है आज तो बहुत। देवरानी के चैनल का नाम क्या है? कंचन अनुज तिवारी, आप सर्च कर सकते हैं, मैं उसको लेकर आऊंगी लाइव में, कभी मैं साथ में इसको लाइव करूंगी। बेबी को बताओ ना दी, बेबी दादू के साथ खेल रही है, ताशी दीदी के साथ। तेरी नाक वाली, मेरी नाक सही यार पहले नहीं थी नाक तेरी, आजकल मेरी नाक की ना ये जो हड्डी है ना ये बड़ी हुई है, तो ऐसे करो ना तो ये ऐसे ऐसे, तुम ऐसे बैठा करो, अभी लगेगी नाक टेढ़ी, आँख टेढ़ी, मुंह टेढ़ा, क्या है अब सब टेढ़ा हो गया, पहले कुछ नहीं था। राधे राधे, बहुत मजा आता है आप लोगों के साथ लाइव आने में मेरे को, सच में। वी ऑल आर रिस्पेक्ट यू, थैंक यू सो मच। इतना लिख रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कोई पिक्चर देख के वहां से कोई टाइटल लिखा है, नहीं पा रहे थे यही मतलब बोल रही थी आपने, मतलब सुमित जी का जो भी सामान था उनको वापस किया, तो मैंने ना दिया ना लिया, हमने कुछ भी नहीं किया, और जो भी है आप जो टेरी दुल्हन लिख रहे हैं ना, तो कुछ नहीं लूटा, कुछ नहीं लूटा, हमने दिया ही है, हमने दिया ही है। हम शो नहीं करते, वो बात अलग है कि हम अगर आपको बताने बैठेंगे हमने क्या किया तो बहुत तो जो भी है उसमें आएगा, इसलिए ये सारी बातें आप यहीं रोक दो तो ज्यादा अच्छा है। बराबरी से ही हुआ, ऐसा नहीं है किसी ने कम ज्यादा नहीं किया है, दोनों ने बराबर ही किया है दूसरे के लिए। अरे भैया इनको बहुत दिक्कत है, मायके क्यों नहीं जाती? मैं कब नहीं गई, मैं मायके वालों से मिलती हूँ, मैं अभी इसलिए आज मिल के आई, तो मेरे मायके में बात चल रही है। रीजन है, एक रीजन नहीं, उसके काफी कुछ रीजन है जो मैं नहीं चाहती हूँ कि पब्लिक हो। मैं हमेशा चाहूंगी कि उनका नाम आप लोग ऐसे ही आदर सम्मान से लें। इसी के साथ मैं बहुत टाइम हो गया, आज तो मैं कितनी देर के लिए लाइव आ गई। ठीक है, नोखा में क्या है नेहा